हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। और ये देखिए, यहाँ दीदी ने सब्जी वब्जी काट लिया है। और आज बनने जा रहा है मटर पनीर। तो प्याज टमाटर और धनिया पत्ता उन्होंने सब काट दिया है। अब खुद आ गई है रसोई में रोटी बनाने के लिए। तो रोटी बना रही हैं। और पनीर भी ला के रख दिया है, सब कुछ ला के रख दिया है उन्होंने। और मैंने कहा रोटी छोड़ दो, रोटी मत बनाओ, मैं बना लूंगी। लेकिन नहीं, कह रही नहीं मैं रोटी बना लूंगी, तुम अपनी सब्जी की तैयारी करो। मैं कहा चलो ठीक है, मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, मटर भी उबाल दिया है, सारा काम आसान कर देती है, मसाला भी पीस दिया है। तो चलिए मैं अपनी सब्जी काट लेती हूँ, प्याज काटने जा रही हूँ। और चलिए मैं अपना प्याज काट लेती हूँ, बाकी चीज़ तो उन्होंने काट दिया है। प्याज नहीं काटा क्योंकि वो बारीक नहीं काटती है, इसीलिए तो मैंने यहाँ प्याज काट लिया है अपने हिसाब से, बाकी प्याज मैंने छोड़ दिया है। तो चलिए प्याज रख दूंगी, किसी और सब्जी में डल जाएगी। और मैं यहाँ फटाफट से पतीला चढ़ा देती हूँ। और दीदी से यहाँ तेल मांग ले रही हूँ मैं। दीदी ने तेल पकड़ा दिया मुझे और इसे खोलना पड़ेगा। तो ये पैक अभी सील था, तो चलिए इसे खोल लेते हैं। खुल नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसे चाकू से काटा। और यहाँ देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, अच्छी तरह से धुआं भी आ गया है। तो मैं तेजपात का फोरन डाल देती हूँ। और फोरन डालने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमारा भुन जाएगा, तब इसका आगे का काम करेंगे। तो चलिए प्याज इसी कम आंच में मैं भून लेती हूँ धीरे धीरे। और दीदी यहाँ रोटी बना ही रही हैं, जब तक रोटी बनाएंगी तब तक मेरी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं दीदी से बातें कर रही थी, तो मैं चला नहीं रही थी प्याज, फिर मैंने इस प्याज को चला दिया अच्छी तरीके से। और इसे कम आंच करके मैं छोड़ दूंगी, दीदी तब तक देखती रहेंगी इसे। और चलिए मैं पनीर काट लेती हूँ। पनीर यहाँ ले आई हूँ कमरे में और काटने के लिए। तो चलिए पनीर को मैं काट लेती हूँ। और मेरा यहाँ पनीर कट गया है। तो यहाँ मेरे बाबू साहब जी है ना, डुग्गू जी, ये पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए लेट के कैसे पढ़ाई हो रही है। तो ये पढ़ाई कर रहे हैं लेट करके। और ट्यूशन नहीं गए हैं, ट्यूशन की छुट्टी कर ली है। तो मैंने थप्पड़ लगाया और कहा कि चल सीधा बैठ करके पढ़ाई कर, सीधा बैठ के पढ़ाई होती है, ऐसे टेढ़ा होके पढ़ाई नहीं होती है। तो सीधा बैठ गया, तो पढ़ाई कर रहा है। पनीर लेके खा लिया है। और मैं अपना पनीर लेके चलती हूँ रसोई में, इसे पढ़ने देती हूँ। तो चलिए चलते हैं रसोई की तरफ। और मैं आ गई हूँ अपना प्याज चलाने के लिए। तो देखिए प्याज अभी मेरा भुना नहीं अच्छी तरीके से, कम आंच पे भून रही हूँ। तो और दीदी की यहाँ रोटी धीरे धीरे सारी बन गई है। तो मैंने कहा, फिर कहा दीदी दे दो रोटी बना दो, तो कह रही नहीं रहने दो मैं बना लूंगी। तो देखिए प्याज मेरा भुन गया है। अभी थोड़ा और भुन जाए फिर मसाला मैं डालूंगी इसमें। और मसाला डाल के अच्छी तरीके से इसको पकाऊंगी। तो देखिए यहाँ मेरा मसाला डाल दिया है मैंने और भुन रहा है मेरा मसाला। और दीदी की देखिए चला के पतीले में सब्जी बना रही थी, मैं कढ़ाई में नहीं बना रही थी। तो पनीर नहीं तल सकती थी उसमें, तो उन्होंने तवे पे ही पनीर को तल दिया है जिस पे रोटी बना रही थी वो। तो देखिए पनीर तल गया है। और भैया जी तला हुआ पनीर खाते हैं। तो मसाला मेरा यहाँ भुन गया है करीब करीब। अभी थोड़ा सा और भुन जाए अच्छी तरीके से, तब तेल छोड़ देगा। उसके बाद में मटर और पनीर को डाल के और ग्रेवी जितना बनाना होगा उतना बनाऊंगी। तो चलिए देखिए, पानी भूनने के बाद मैंने मटर और पनीर डाल दिया है। डालने के बाद इसमें पानी जितना डालना था मैंने डाल लिया है। और यहाँ हमारी मटर पनीर की सब्जी तैयार हो गई है। तो देखिए कलर क्या खिल के आया है। पता नहीं स्वाद में कैसा है कैसा नहीं। तो चलिए पापा जी को पहले खाना निकाल के दे देते हैं। पापा जी बैठे हैं खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम रोटी खाते हैं। तब पापा जी के लिए दीदी गरम गरम रोटी बना रही है नीचे। मैं यहाँ निकाल देती हूँ खाना पापा जी के लिए और रोटी लेने नीचे जाऊंगी। तो चलिए रोटी लेने चलते हैं नीचे जी, रसोई में। तो आ जाइए। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए गैलरी है पूरी लंबी, और गैलरी से होते हुए मैं रसोई में जाऊंगी।
तो भैया जी का कमरा है, सीधे सामने बैठे हैं भैया जी। और यहाँ देखिए मैं उतर गई हूँ जीने से, उतर के रसोई में पहुँच के रोटी लूंगी दीदी से। दीदी ने अभी एक ही रोटी बनाया था गरम गरम, तो एक रोटी लेके मैं चलती हूँ पापा जी को देने। और भैया जी के लिए दलिया बना रही हैं, तो उन्होंने कहा तो मैं रोटी बना दे रही पापा जी के लिए भी। तो एक रोटी मैं लेके आ रही हूँ दिखाने के चक्कर में भी रोटी गिर जाती है मेरी। तो चलिए फिर जीने से होते हुए घर की तरफ चलते हैं एक रोटी लेके। अब जब जब खाएंगे एक एक रोटी लाला का देना पड़ेगा उनको चलिए एक रोटी मैं थाली में डाल लेती हूँ और चलती हूँ, पापा जी को दे देती हूँ। तो चलिए मैं लेके चल रही हूँ सब्जी रोटी पापा जी के मम्मी जी के कमरे में। पापा जी वहीं बैठे हुए हैं। तो ये देखिए मैं लेके आ गई हूँ सब्जी रोटी। और वो सब्जी देख के पहले ही गुस्सा हो गए, क्योंकि कह रहे थे इतना ज़्यादा सब्जी दे दिया है, इतना सारा सब्जी मैं खाऊंगा। मैंने कहा दीजिए मैं निकाल देती हूँ। तो फिर मैंने सब्जी में से फिर आधा निकाल के उनको दिया। तो आधी सब्जी मैंने खा ली थी, कह रहे आधा निकाल के लाओ, इतना ज़्यादा सब्जी नहीं खाऊंगा मैं। तो अपनी तरफ से तो हम ज़्यादा ही देते हैं, जितना उनको खाना होता है खाते हैं, नहीं खाना होता निकलवा देते हैं। तो चलिए उनको सब्जी में कम करके ला के दे देती हूँ और वो खाए पापा जी खाएंगे। उसके बाद हम लोग भी खाने बैठेंगे। दीदी यहाँ भैया जी का खाना निकाल रही है। और भैया जी ने बनवाए थे दलिया चटनी प्याज और सब्जी और रोटी। तो ये भैया जी का खाना है, उनका पेट खराब था इसीलिए वो ये सब खाएंगे तो हम लोग इन सबको खिला करके फिर हम लोग खाएंगे। तो हम लोग का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक एक करके सब लोगों ने खा लिया है। प्लीज़ वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।